जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। ओके, आइए एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। ट्रेन हादसा हो गया, घोड़ा फिट कर दिए इसमें, चलो देख लेते हैं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। और सत्य बात है, बजरंगी सेना, राम जी की जो सेना थी, श्रीलंका तक जाने वाले रास्ते पर उन्होंने पत्थर से पुल बना दिया था श्री राम को श्रीलंका पहुंचाने के लिए। तो कुछ भी संभव है, तो अपने मन की निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण भावना से आप कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था, भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में किस देश को हराकर अपना पहला विश्व कप का खिताब जीता है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। और साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, साउथ अफ्रीका। वेरी गुड साक्षी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। सारनाथ, यहां उन्होंने अपना उपदेश दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहते हैं। कुशीनारा, यहां जो है गौतम बुद्ध जी की जो है मृत्यु हो गई थी, है ना। बोध गया जो है वो आपका क्या रहा है, बोध गया, वहां पर गौतम बुद्ध जी जो है का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। और सांची जो है वो स्तूप है, ठीक है, किसी विशेष घटना संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आज के दिन मनाया जाता है। आज के दिन मतलब 7 नवंबर। क्यों मनाया जाता है? कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की जागरूकता बढ़ाने के लिए कि आपको अगर कैंसर से बचना है तो आप जीवन शैली में बदलाव लाएं, धूम्रपान छोड़ दें, स्वस्थ आहार लें, तब आप कैंसर आपको नहीं होगा। इसकी शिक्षा प्रदान के लिए ये दिन मनाया जाता है। और उपचार स्थल या हॉस्पिटल्स में सेमिनार्स भी आयोजित कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ औपचारिक रूप से साझेदार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का यह पहला राज्य है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र जो है वो पहला राज्य बन चुका है। क्यों बना है? तो सीधा फंडा है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर इंटरनेट पहुंच नहीं पाता है, खंबे नहीं लग पाते हैं, जैसे दूर दराज के गांव, पहाड़ी इलाके, इन सभी क्षेत्रों में आसान इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए यह कोलैबोरेशन हुआ है। इसके लिए देश में लगभग 9 सैटेलाइट गेटवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें मुंबई, नोएडा, कलकत्ता, चंडीगढ़ और लखनऊ शामिल हैं। पहली शुरुआत हो रही है गढ़चिरौली, नुंदरबार, धाराशिव और वाशिम जिलों से। जियो सैटेलाइट और यूटेलसैट वनवे मुख्य प्रतियोगी होंगे इनके। स्टारलिंक 24 मई 2019 को बना है। स्पेस एक्स इसकी निर्माता कंपनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल देश है। संचालक जो है वो एलन मस्क है ना। इंटरनेट सेवा देती है स्टारलिंक, ठीक है। वो जान रहे हैं कि क्लास चल रही है, लेकिन उसके बाद भी उनको ये कृत्य करना जरूरी है। हमारे यहाँ एक से एक महानुभव है।
और ये महानुभाव, एक बार गेट खोलो तो। महानुभाव रिकॉर्डिंग चालू है, आपको पता है मेरा आवाज आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक से एक महानुभाव है। कल ये क्लास भी देखेंगे। बस मैं यही चाहूंगा कि जब क्लास लेते रहें तो ऐसे प्रकार के कृत्य ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की विश्व सहकारी मॉनिटरिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किन सहकारी समितियों को क्रमशः विश्व स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ये ऐसी सहकारी संस्थान है जो आजादी के तुरंत बाद भारत को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं, जिसमें अमूल है। अमूल 1946 में बना था, इफको 1969 में बना था। तो आप ये समझ सकते हैं भारत आजाद हुआ और अमूल और इफको ये ऐसे प्रमुख सहकारी क्षेत्र है जो कि काफी लंबे टर्नओवर के साथ देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कार्य में लगी हुई है। गुजरात में अमूल का स्थापना हुआ है। त्रिभुवन दास पटेल, मोरारजी देसाई व सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सहयोग से बना था। अमूल ब्रांड की शुरुआत 1950 में हुई, स्थापना 1946 में हो चुकी थी। 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर के खर्च से जो है ये बनाया, ये इनका जो है साल भर का 2023-24 का जो है आपका इनका टर्नओवर रहा है। 1967 में 69 नहीं भाई 67 में नई दिल्ली में जो है आपका इफको खुला था, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि किसानों के लिए उर्वरकों का उत्पादन और वितरण करती है। 5 करोड़ से अधिक किसानों तक अपनी सेवाएं पहुंचाती है या उससे ज्यादा भी। वर्ष 2025 का मनोहर पारिकर युवा विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मैं बता दूं, इनका नाम है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। महाराष्ट्र के बहुत ही अच्छे समाजसेवी, जननायक, आदरणीय सम्माननीय मनोहर पारिकर जी रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो मिला है किसे? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। ये दिख रहे हैं, ये हैं साइंटिस्ट, डॉक्टर। संगणनात्मक सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए इन्हें दिया गया है। कावर हंसते हैं। भारत के प्रमुख विज्ञान पुरस्कारों में से ये एक है। पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, गोवा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर पारिकर। 5 लाख की राशि दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इनके सम्मान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खुद को दुनिया का पहला कैशलेस देश घोषित कर दिया है? ऐसा देश जहां जन्मों जन्म से इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट की शुरुआत भी यहीं से हुई है एक प्रकार से देखा जाए। स्वीडन कैशलेस देश बोल दिया है अपने आप को, मुक्त नहीं भाई, देश घोषित कर दिया है। स्विश नाम का ये ऐप है, इसके माध्यम से पेमेंट की प्रक्रिया प्रोसेस की जाती है और दुनिया का पहला कैशलेस देश घोषित हो गया है। लोग दैनिक जीवन दिनचर्या के सभी खरीदी बिक्री को कैशलेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है मशीन का ऐसा आगे आज का सिस्टम, स्कैन करते हैं, स्कैन करके जो है आपका प्रॉपर फोन पे या पेटीएम जो भी मशीन लगे रहेगा जिसमें अमिताभ बच्चन बोलते हैं बाकायदा वो आवाज़ आएगा उस मशीन से, लेकिन पैसा भी ट्रांसफ़र नहीं हुए रहता है। ऐसा बेवकूफ़ बनाने वाला सॉफ्टवेयर बना चुके हैं विक्टेड। मैसेज आएगा प्रॉपर आपको, तो ये सब चीज़ों से सतर्क रहें। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों के द्वारा शुरुआत की गई आतंकवादी रोधी अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन छत्रु नाम है इसका। शत्रुओं का नाश करने वाले सैनिक छत्रु 5 नवंबर 2025 को पहला आतंकवादी संपर्क हुआ और इन्होंने खदेड़ दिया। किश्तवाड़ जो है वो चिनाब घाटी क्षेत्र में आता है। सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब नदी है, उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। चिनाब और झेलम के बीच का क्षेत्र चाच दोआब कहलाता है। उस क्षेत्र में
दक्षिण कश्मीर पीर पंजाल पर्वत के पास भी ये हमला हुआ। कई वर्षों से यह क्षेत्र शांत रहा था, लेकिन हाल ही में आतंकियों की गतिविधि दिखाई दी। सीमा पार करने वाले घुसपैठिए माने जा रहे हैं। सांप को धार दोरे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है रिवीजन की ओर में। मंजू मेल्ले बॉयज जो है, इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और निदेशक फिल्म दिया गया है 55वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार के लिए। बोत्सवाना से फिर से चीता ले आए हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में आ जाएंगे, अभी आया नहीं है, आ जाएंगे। विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहु सैनिक अभ्यास होगा। बहुत सारे देश उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एशिया युवा खेलों में पदक तालिका में भारत का 6ठा रैंक रहा है और 48 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण पदक हैं। मदुरई सबसे गंदा शहर है, 2025 स्वच्छ सर्वेक्षण से पता चल रहा है। ठीक है, अब मदुरई से भी गंदा बहुत सारा जगह है, लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग। हाल ही में किस देश ने 1 नवंबर 2025 से तंबाकू और वेपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू किया है? इसका शॉर्ट भी आएगा, साहू जी याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन है बताओ। हमारा सत्र अगला प्रश्न है, अनात्मवाद निम्न में से किसका सिद्धांत है? अनात्मवाद, आत्मा होते ही नहीं है ऐसे वाला किसका सिद्धांत है? बताओ। चलो, आपको लगता है आत्मा होती है नहीं होती? बताइएगा। सत्र यहां कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।